सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत और आमंत्रण है। आज हम संस्कृत का पूर्ण ज्ञान श्रृंखला में आज संस्कृत में कुछ बर्तनों के नाम पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए सहायक और उपयोगी होगा, चाहे वो किसी कक्षा में पढ़ते हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि बहुत से परीक्षाओं में संस्कृत से संबंधित शब्दार्थ पूछे जाते हैं, जो आप लोग को कहीं ना कहीं जरूर सहायक और होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अधिक से अधिक संख्या में हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमें अपना सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। हम अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में आप लोगों को सभी विषयों को क्रम से पढ़ाएंगे। आसानी, सरल तरीका और अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि जो मैं आप लोगों को जो विषय पढ़ाऊं उसके बारे में आप लोग को अधिक से अधिक पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो और अधिक आपके जीवन में उपयोगी हो। इस लक्ष्य से मैं अपना गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल बनाया हूं। अभी तो मैं संस्कृत का पूर्ण ज्ञान का श्रृंखला चला रहा हूं। ये हम संस्कृत के अनुवाद हिंदी से संस्कृत और संस्कृत हिंदी अनुवाद तक पढ़ेंगे। कृपया करके आप लोग जुड़िए, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। संस्कृत पहले हम देख लेते हैं रसोई, क्योंकि बर्तन रसोई घर में ही काम आता है। रसोई घर को संस्कृत में पाकशाला कहते हैं। पाकशाला, रसोई घर को संस्कृत में पाकशाला कहते हैं। बर्तन को संस्कृत में पात्रम कहते हैं। पात्रम, बर्तन को संस्कृत में पात्रम कहते हैं। चम्मच को संस्कृत में चम्मच कहते हैं। चम्मच को संस्कृत में चम्मच कहते हैं। कटोरी को संस्कृत में कसोरिका कहते हैं। कटोरी को संस्कृत में कसोरिका कहते हैं। कटोरा को संस्कृत में कटोरम कहते हैं। कटोरम कहते हैं। कटोरा को संस्कृत में कटोरम कहते हैं। गिलास को संस्कृत में चषक कहते हैं। गिलास को संस्कृत में चषक कहते हैं। लोटा को संस्कृत में केसर कहते हैं। लोटा को संस्कृत में केसर कहते हैं। थाली को संस्कृत में अस्थालिका कहते हैं। अस्थालिका कहते हैं। थाली को संस्कृत में अस्थालिका कहते हैं। जग को संस्कृत में अलिंजय कहते हैं। अलिजन कहते हैं।
बाल्टी को संस्कृत में बाल्टी बाल्टी को संस्कृत में बाल्टी को संस्कृत में द्रोणी कहते हैं। द्रोणी कहते हैं। बाल्टी को संस्कृत में द्रोणी कहते हैं। सुराही को संस्कृत में सुराही को संस्कृत में उष्ण रक्षक कहते हैं। उष्ण रक्षक कहते हैं। सुराही को संस्कृत में उष्ण रक्षक कहते हैं। उष्ण रक्षक कहते हैं। सुराही को संस्कृत रक्षक कहते हैं। तसला को संस्कृत में घीसड़ा कहते हैं। टोकरी को संस्कृत में सुरपा कहते हैं। टोकरी को संस्कृत में सुरपा कहते हैं। टोकरी को संस्कृत में कहते हैं। सुरपा कहते हैं। कड़ाही को संस्कृत में पचनम कहते हैं। कड़ाही को संस्कृत में पिष्ट पचनम कहते हैं। करछुल को संस्कृत में द्रवी कहते हैं। करछुल को संस्कृत में दड़वी कहते हैं। करछुल को संस्कृत में दड़वी कहते हैं। पतीला को संस्कृत में कलशा 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 कहते हैं। तावा को संस्कृत में टप कम कहते हैं। तावा को संस्कृत में टप कम कहते हैं। डेग यानी उबालने वाले बर्तन को टापका कहते हैं। डेग यानी उबालने वाले बर्तन को टापका कहते हैं। भट्ठी को संस्कृत में भट्ठी को संस्कृत में अधिश्रयम कहते हैं। भट्ठी को अधिश्रयम कहते हैं। चूल्हा को संस्कृत में चूलिका कहते हैं। चूलिका कहते हैं। चूल्हा को संस्कृत में चूलिका कहते हैं। चक्की को संस्कृत में पेषण यंत्रम कहते हैं। पेषण यंत्रम कहते हैं। चक्की को संस्कृत में पेषण यंत्रम कहते हैं। कपड़ा धोने वाली मशीन को धोने वाली मशीन यानी वॉशिंग मशीन को
हस्त हस्तधावनी कहते हैं, हस्तधावनी कहते हैं, हस्तधावनी कहते हैं। कपड़ा धोने वाली मशीन यानी वॉशिंग मशीन को हस्तधावनी कहते हैं। मिलाने वाली मशीन को मिलाने वाली मशीन को मिलाने वाली मशीन को यानी मिश्रकम कहते हैं, मिश्रकम कहते हैं। मिलाने वाली मशीन को मिश्रकम कहते हैं, मिलाने वाली मशीन को मिश्रकम कहते हैं। फ्रिज को शीत कम कहते हैं, शीत कम। फ्रिज को शीत कम कहते हैं, फ्रिज को शीत कम कहते हैं। कुकर को यानी फ्रिज को संस्कृत में शीतकम कहते हैं। कुकर को संस्कृत में वाष्प स्थली कहते हैं, वाष्प स्थली कहते हैं। कुकर को संस्कृत में वाष्प स्थली कहते हैं, वाष्प स्थली कहते हैं। हंसिया को संस्कृत में लवित्रम कहते हैं, हंसिया को संस्कृत में लवित्रम कहते हैं। कांटा को संस्कृत में वेदिका कहते हैं, वेदिका कहते हैं। कैंची को संस्कृत में कर्तरिका कहते हैं। चिमटा को संस्कृत में संदर्शक कहते हैं, सड़ौटा को संस्कृत में संदर्शक कहते हैं, सड़ौटा को संस्कृत में संदर्शक कहते हैं। 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 टोकरी को संस्कृत में टोकरी को संस्कृत में छुरकर कहते हैं। टोकरी को छुरकर कहते हैं। ताला को संस्कृत में ताल यंत्रम कहते हैं। ये उपयोगी है इसलिए हम बता दे रहे हैं। चाबी को संस्कृत में कुंजिका कहते हैं, कुंजिका कहते हैं। चाबी को कुंजिका कहते हैं। ये हमारे
कुछ बर्तन और घरेलू उपयोगी वस्तु के नाम हैं। इसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ और चाकू, बड़े चाकू को संस्कृत में ईली कहते हैं। बड़े चाकू संस्कृत में ईली कहते हैं। चाकू को संस्कृत में छुरिका कहते हैं। छुरिका, चाकू को संस्कृत में छुरिका कहते हैं। छलनी, छलनी को संस्कृत में रंध्र द्रव्य कहते हैं। रंध्र द्रव्य कहते हैं। छलनी को संस्कृत में रंध्र द्रव्य कहते हैं। अब इसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी संस्कृत में बर्तनों के नाम, यानी पहले रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में ही बर्तन उपयोग किए जाते हैं। रसोई घर को संस्कृत में पाकशाला कहते हैं। बर्तन को संस्कृत में पात्रम कहते हैं। चम्मच को संस्कृत में चमचा कहते हैं। कटोरी को संस्कृत में कसोरिका कहते हैं। कटोरा को संस्कृत कटोरम कहते हैं। गिलास को संस्कृत चषक कहते हैं। लोटा को संस्कृत केसर कहते हैं। थाली को संस्कृत में अट्ठालिका कहते हैं। जग को संस्कृत में अलीजत कहते हैं। बाल्टी को संस्कृत में ड्रोड़ी कहते हैं। छुराही को संस्कृत में उष्णरक्षक कहते हैं। तसला को संस्कृत में घीसड़ा कहते हैं। टोकरी को संस्कृत में सुरपा कहते हैं। कड़ाही को संस्कृत में पिष्ट पचनम कहते हैं। कलछुल को संस्कृत में दड़वी कहते हैं। पतीला को संस्कृत में कलशा कहते हैं। तावा को संस्कृत में तप्त कम कहते हैं। डिग यानी उबालने वाले बर्तन को टापका कहते हैं। भट्ठी को संस्कृत में अधिचरयानम कहते हैं। चूल्हा को संस्कृत चूलिका कहते हैं। चक्की को संस्कृत में पेषण या तंत्रम कहते हैं। कपड़ा धोने वाली मशीन यानी वॉशिंग मशीन को हस्त धावनी कहते हैं। मिलाने वाली मशीन यानी मिक्सर को मिश्रकम कहते हैं। फ्रिज को शीतकम कहते हैं। कुकर को वाष्प स्थाली कहते हैं। हंसिया को लवित्रम कहते हैं। कांटा को वेदिका कहते हैं। कैंची को कटरिका कहते हैं। चिमटा को संदर्शक कहते हैं। सरवता को संदर्शक कहते हैं। टोकरी को शुल्पा कहते हैं। ताला को ताल यंत्रम कहते हैं। चाबी को कुंजिका कहते हैं। बड़े चाकू को ईली कहते हैं। चाकू को छुरिका कहते हैं। कप को संस्कृत में पान भांडम 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 कहते हैं।
कान को संख में पान बांधे कहते हैं। ये हमारे कुछ संस्कृत में बर्तनों और रसोई घर में उपयोग करने वाले वस्तुओं के नाम है। कृपया करके आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे आप लोग को एक संस्कृत के शब्दार्थ आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, किसी भाषा को पढ़ने या समझने के लिए जितना अधिक आपको शब्दार्थ का ज्ञान होगा, उतना ही उस भाषा को पढ़ने और समझने में आप लोगों को आसानी होगा। मैं अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर संस्कृत का पूर्ण ज्ञान श्रृंखला चला रहा हूँ। इसमें मेरा लक्ष्य है कि आपको अधिक से अधिक संस्कृत का पूर्ण ज्ञान देने में मैं समर्थ हो सकूं। इसलिए मैं थोड़ा बेसिक, आसान और पूरी तरह से संस्कृत सिखाना चाहती हूँ। आप लोगों को संस्कृत सिखाना चाहता हूँ आप लोग का ये, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में संस्कृत के व्याकरण से संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कुछ प्रमुख शब्दार्थ के वीडियो बने हैं। कृपया करके आप लोग पहले संस्कृत के प्रमुख शब्दार्थ का ज्ञान कीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जिससे हमें संस्कृत पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमें अपना सेवा करने का अवसर दीजिए। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।